देखिए, आप लोग किसी भी इंस्टीट्यूट में कोर्स करने जाते हैं, ADCA या DCA करते हैं, या नॉर्मली कहा जाता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। आप ध्यान दीजिएगा, आप अभी टैली सीखें या आप डिज़ाइनिंग सीखें या आप एक्सेल, ऑफिस, पावर पॉइंट कुछ भी सीख रहे हैं, आप ये नॉर्मल सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं। क्या? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये सभी कोर्स जितने बताए हमने अभी, टैली, ये सारे आपके सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, यानी आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कोर्स कर रहे हैं। जैसे DCA, डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, और ADCA लग गया तो आपका एडवांस हो गया थोड़ा, उसमें और चीज़ें बढ़ जाती, जैसे आपकी ये HTML लोग सिखा देते हैं। मेन आपका देखा जाए तो टैली और DTP हो गया, और ये बेसिक एक्सेल, ऑफिस, पावर पॉइंट और डेस्कटॉप ऑपरेटिंग कंट्रोल पैनल, ये सभी जो पार्ट होते हैं ये आपके ADCA के अंतर्गत आते हैं। तो वही ADCA का जो बेसिक है फंडा, आपको वही हम आज पढ़ाने जा रहे हैं सबसे स्टार्टिंग। देखिए, जो चीज़ें हैं समझते रहिएगा। आपका पूरा जो स्क्रीन दिख रहा है इसे कहते हैं डेस्कटॉप, इसे कहते हैं डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप के ऊपर लगा क्या है? ये एक वॉलपेपर लगा हुआ है, ठीक है, एक स्क्रीन है, ये वॉलपेपर लगा हुआ है। इसके ऊपर कुछ आइकन दिख रहे हैं, ये बहुत सारे आइकन दिख रहे हैं। तो इसमें याद रखिएगा, आइकन है ये, लेकिन कई प्रकार के हैं अलग अलग। कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अंतर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा हो गया जैसे माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, ठीक है, और जो कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं आपको, ठीक है, ये हो गए मेरे सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए जैसे जूम ऐप हो गया, ठीक है, और एक दिखा रहा है K7 जो हमने टोटल सिक्योरिटी डाल रखा है। इसी तरीके जैसे आप कोई भी ऐप होते हैं उनको खोलते हैं तो वो आपके हो गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में अंतर समझ गए ना? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद देखिए, डेस्कटॉप में दिखने वाली आपकी ये नीचे एक टास्क बार दिख रहा है, ये जो चाकोर पट्टी जा रही है लंबी सी स्टिक, इसे कहते हैं टास्क बार। क्या कहते हैं? टास्क बार। ध्यान रखिएगा, टास्क बार, ठीक है। अब टास्क बार में एक ये बटन दिखा रही है स्टार्ट बटन, इसे क्या कहते हैं? स्टार्ट मेनू है, स्टार्ट बटन कहेंगे इसे, ठीक है। और ये जो माउस का ये जो दिख रहा है ना, इसे कहते हैं माउस पॉइंटर, इसे कहते हैं माउस पॉइंटर। ये आपका माउस पॉइंटर है, तो ये समझिएगा, ये आपका माउस पॉइंटर है। इसको हम कहीं भी ले जाते हैं तो ये वहाँ पे देखिए हल्का सा हाईलाइट हो जाता है इस तरीके से। तो जब किसी भी चीज़ के ऊपर हाईलाइट हो जाता है तो माउस में 3 बटनें होती हैं, एक लेफ़्ट क्लिक, एक राइट क्लिक, और बीच में एक पहिया जैसा होता है, उसे कहते हैं स्क्रॉल। तो आपको किसी भी चीज़ के अंदर जाने के लिए राइट क्लिक करना होता है, किसी भी फोल्डर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर आगे, तो उसके ऊपर तुरंत ऑप्शन ऐसे दिखा देता है। तो ये आपको समझना है कि लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक का काम क्या है। लेफ़्ट क्लिक डन करता है उसी पे, और राइट क्लिक उसके ऊपर के मेनू दिखा देता है। दूसरा, कोई भी कंप्यूटर ऑन होगा सबसे पहले आपको राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना है, इस तरीके से रिफ्रेश। एक बार जब आप राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर लेंगे तो फिर F5 कीबोर्ड में फंक्शन की होती है, कीबोर्ड में फंक्शन की कहते हैं। F1 से F12 जो बटन होती है उसे फंक्शन की कहते हैं। F5 दबा के ऐसे आप रिफ्रेश कर सकते हैं, यानी माउस से बस एक बार रिफ्रेश आपको करना है, माउस से आपको एक बार रिफ्रेश करना है। उसके बाद आपको F5 की दबाना है, ठीक है, उसके बाद F5 की दबाना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको पहला चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं MS पेंट, ठीक है, जो कि आपका बिल्कुल बेस है MS पेंट। स्टार्टिंग में आपको यही टॉपिक सिखाया जाता है, क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, ADCA जो बच्चे सीखते हैं सबसे पहले स्कूल में वही पढ़ा पाते हैं बच्चों को, जो ADCA का कोर्स पूरा करते हैं, जो 15 महीने का होता है, कहीं कहीं साल भर का होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है, कई जगह 18 महीने का भी होता है। तो इस तरीके से आपको बता दें, सबसे पहले आप किसी स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं अगर, वो भी कंप्यूटर सब्जेक्ट के, तो ADCA कोर्स करना पड़ेगा, और उसका एक सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि किसी स्कूल में अगर आप पढ़ाने के लिए अप्लाई करते हैं तो वो सर्टिफिकेट मांगेंगे, वो कम से कम 1 साल या 15 महीने का होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, आपको सबसे पहले MS पेंट खोलने के सबसे ज़्यादा तरीके हम बता रहे हैं। हाँ, तो जो आपका ये कोर्स हम बता रहे थे ADCA का, ठीक है, तो इसमें आपका सबसे बेसिक पार्ट होता है सबसे पहले MS पेंट। तो आज हम MS पेंट आपको पढ़ाने जा रहे हैं। MS पेंट के सबसे ज़्यादा तरीके बताएंगे जिससे आप एडवांस हो गए।
MS पेंट भी वैसे ही खुलेगा, नोटपैड भी वैसे ही खुलेगा, वर्डपैड भी वैसे ही खुलेगा, कैलकुलेटर भी वैसे खुलेगा, यानी बहुत से पार्ट सेम तरीके से खुलेंगे। तो आपको एक एक तरीके चाहे तो माइंड में भरिए, चाहे तो रिकॉर्डिंग करिए, चाहे तो लिख लीजिए। और उसके बाद एक और चीज़ बता दें, आपको अगर मिस हो जाता है या आप भूल जाते हो कभी, तो मेरा यूट्यूब चैनल पे वीडियो आप ये देख लीजिएगा, अब हम अपलोड कर रहे हैं सारे। देखिए MS पेंट खोलने के सबसे ज़्यादा तरीके बताएंगे, और ये अपने अपने क्षेत्र के इंस्टीट्यूट में आप ट्राई भी कर लीजिएगा, ठीक है। अपने क्षेत्र सबसे ज़्यादा तरीके बताने जा रहे हैं। सबसे पहला तरीका आप ट्राई करेंगे, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, और इसके बाद एसेसरीज़, ये लिखा है देखिए एसेसरीज़ और पेंट, ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। देखिए सबसे ज़्यादा तरीके हम क्यों बताते हैं, क्योंकि किसी के पास विंडो 10 है, विंडो 7 है, विंडो 11 है, इसी तरीके। तो आप जो हम जितने तरीके बता रहे हैं, आप चाहे जिस लैपटॉप में बैठें, चाहे विंडो 7 हो, चाहे विंडो 10 हो, चाहे विंडो 8 हो, सब में आप मेरे तरीके अगर याद रखेंगे, किसी में आप फेल नहीं होगे। MS पेंट कोई कहता है खोलो तो खोल के दिखा दोगे, ठीक है। तो पहला तरीका विंडो 7 के लिए सबसे इजी यही है, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम और एसेसरीज के अंदर पेंट। इस तरीके से आपका पेंट खुल रहा है। दूसरा तरीका हम थोड़ा एडवांस बताने जा रहे हैं, जो विंडो 10 विंडो 8 के लिए सॉलिड होगा, ठीक है। चलिए दिखाते हैं। आप विंडो R बटन दबाएंगे, विंडो R, इसे कहते हैं रन कमांड। देखिए लिख के आ गया रन, विंडो R दबाएंगे तो यहाँ टाइप करना है MS पेंट, इस तरीके इंटर। देखिए MS पेंट खुल गया। दूसरा तरीका याद रखिएगा, इसी की एक लैंग्वेज और है, विंडो R करके अगर P ब्रश लिखेंगे, P ब्रश, तो भी खुल जाएगा, P ब्रश से भी खुलेगा। देखिए खुल रहा है ना। उसके बाद देखिए ये आपके हमने दो तरीके बताए हैं भाई, वो अलग अलग नाम है, उससे कोई मतलब नहीं, दो तरीके हो गए। इसके बाद आपके देखिए टास्क बार में एक रन, ये एड्रेस बार होता है, यहाँ पे भी आप MS पेंट अगर लिखेंगे और इंटर करेंगे तो भी आपका MS पेंट ओपन हो जाएगा। MS पेंट, ठीक है, ओपन हो गया। इसके बाद देखिए ये भी तरीका हम क्लोज कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिखाने जा रहे हैं और तरीके जो होते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट तरीका बताने जा रहा है F1 की। F1 की का वैसे काम होता है हेल्प, फंक्शन की होती है कीबोर्ड में F1 to F, तो F1 का हेल्प नाम होता है, हेल्प के लिए होता है। तो F1 की दबाएंगे हम तो हेल्प वाला विंडो खुल के आएगा। देखिए लिखा है सर्च हेल्प, तो हमने यहाँ लिख दिया MS पेंट, MS पेंट। देखिए यहाँ आ रहा है ओपन टू पेंट, फिर आएगा क्लिक टू ओपन। देखिए यहाँ से भी MS पेंट हमने चैप्टर खोल लिया, ठीक, ये भी हो गया आपका। उसके बाद देखिए ये हम क्लोज करते हैं। उसके बाद एक एडवांस चैप्टर है कमांड, जिसे कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, उससे भी हम खोल के दिखा देते हैं। तो विंडो R करना पड़ेगा और वहाँ पे लिखोगे CMD, यहाँ पे इंटर करके फिर ऐसे ब्लैक स्क्रीन आएगी, यहाँ लिख दोगे अगर MS पेंट तो भी खुल जाएगा आपका MS पेंट। खुल गया। अब ये भी तरीका हो गया आपका। उसके बाद अब हम बताने जा रहे हैं MS पेंट का शॉर्टकट बनाना, कि MS पेंट अगर आपको खोलना है, जैसे MS पेंट आपको डेली खोलना पड़ता है, डेली यूज़ होता है MS पेंट का, तो आप उसे MS पेंट का शॉर्टकट बना सकते हैं। देखिए शॉर्टकट कैसे बनाएंगे आप, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको स्टार्ट में जाना है, ऑल प्रोग्राम में जाना है, इसके बाद एसेसरीज़ में देखिए स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एसेसरीज़, और यहाँ हमने पेंट के ऊपर राइट क्लिक किया, सेंड टू डेस्कटॉप करना है, सेंड टू डेस्कटॉप। तो वो एक आपका MS पेंट का आइकन डेस्कटॉप में शो होने लगेगा, जैसे इस तरीके, ये देखिए आ गया, ऐसे ही आएगा कहीं भी। तो राइट क्लिक करिएगा, प्रॉपर्टीज़ करिएगा, और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए लिखा है शॉर्टकट की, तो यहाँ पे क्लिक करिए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी के में हो सकता है ऐसा आ रहा हो, तो कंफ्यूज ना हो कि आ क्यों नहीं रहा है। तो ये सारे ऊपर बटन बने हैं, ये इसीलिए बना है, तो आपको शॉर्टकट में क्लिक करना है। और यहाँ पे नन पे शॉर्टकट हम क्या बना ले रहे हैं, अल्ट शिफ्ट पेंट का पहला लेटर P, अल्ट शिफ्ट P बना लिया है, शिफ्ट अल्ट P, अप्लाई ओके। अब इसके बाद हम कभी भी अगर MS पेंट खोलना चाहते हैं इस कंप्यूटर में, तो हम अपना शॉर्टकट वही अप्लाई कर देंगे, अल्ट शिफ्ट P। देखिए अल्ट शिफ्ट P जैसे ही दबाएंगे हमारा MS पेंट ओपन हो रहा है, प्रोसेस पे है, ये देखिए ओपन हो गया। तो हमने सारे तरीके, इवन जितने होते हैं वो सारे तरीके बता दिए हैं आपको MS पेंट ओपन करने के। बताइए इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। नो सर। ओके। अब देखिए
अब बच्चों को जब हम यहाँ पे आते हैं मेरे इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ने, तो सबसे पहले उनको आर्ट बनाना बताते हैं। तो अब हम नॉर्मली MS पेंट खोल लेते हैं। MS पेंट खोल लिया। अब बच्चों को जैसे हम आर्ट बनाना बताएंगे, तो सबसे पहले देखिए बच्चों को बताया जाता है बेसिक, कि धीरे धीरे माउस चलाएं, क्योंकि बच्चा पहले माउस भी नहीं चला पाता है, ऐसे इधर उधर चलाता है। तो सबसे पहले बच्चों को आप पढ़ाओगे, ये जैसे ये टूल्स हैं, तो ये सब इनकी जानकारी दोगे। ये सामने खुल के आ रहा है होम बटन में, आपका क्लिपबोर्ड है, इमेज है, टूल्स हैं, सेफ हैं, और इसके बाद कलर्स हैं। तो सबसे पहले बच्चों को बताओगे कि बेटा आप लोग सेफ यूज़ करके आर्ट करोगे कुछ ना कुछ। तो सेफ आपने यहाँ देखिए सेफ दे रहे हैं, तो हमने यहाँ पे ये देखिए सभी। एक चीज़ और बताइएगा बच्चों को कि MS पेंट में जैसे किसी भी टूल के ऊपर जाओगे तो उसका नाम लिख के आएगा। देखिए अभी हम दिखाते हैं, रेक्टेंगल लिख के आ जाएगा, आ गया। इसके बाद देखिए लाइन टूल लिख के आ जाएगा, नाम तुरंत आएगा। मैग्नीफायर आ जाएगा नाम। इसके बाद देखिए पिक कलर आ जाएगा, कलर पिकर, ठीक है। इरेजर, फिल विथ कलर। इस तरीके आप कंप्यूटर में जिस चीज़ के बारे में नहीं जानते हो, उसका यूज़ नहीं जानते हो, तो उसके ऊपर बस आइएगा, तुरंत उसके बारे में लिख के आएगा। देखिए ओवल इसका है। अब इसके बारे में नहीं जानते हो, इस पे आओ, देखो नीचे दिखा रहा है इंसर्ट टेक्स्ट इनटू द पिक्चर। यानी आप कुछ भी लिखना चाहते हैं तो इंसर्ट टेक्स्ट इन दो, यानी कोई भी फोटो बनाए उस पर लिखना चाहते हो तो ये ले लोगे। अब देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे रेक्टेंगल शेप लिया। आपको पहली आर्ट बच्चों को ये बतानी होती है ऐसे, इसलिए हम बच्चों को बता रहे हैं। जैसे आप किसी स्कूल में पढ़ाने गए तो सबसे पहले बच्चों को बेसिक यही सिखाओगे कि इस तरीके से रेक्टेंगल शेप लोग के ऐसा आप लोग बॉक्स बनाइए, ऐसा एक डिज़ाइन। देखिए हम जो टूल ले रहे हैं आपको ध्यान देना है क्या क्या लेते हैं। ये लाइन टूल लिया, ये इस तरीके से, और ये इस तरीके से आपका बन जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। अब ये हमने इधर रख दिया। अब दूसरी, हाँ जी, अब दूसरी आर्ट देखिए। इसी में हम कई आर्ट बताते जा रहे हैं, देखिए बच्चों को जो बतानी होंगी आपको। इसके बाद हम आपको क्या करेंगे, एक ऐसे गोल सर्किल लेना, ऐसे गोल सर्किल बनाना, इसके अंदर एक सर्किल और बनाना, एक और। ये फिल विथ कलर लिया और कलर हमने अलग अलग डाल दिया। इसके बाद ये देखिए सेलेक्ट टूल है, सेलेक्ट टूल लिया। इसके बाद इसको ऐसे सेलेक्ट किया, और यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये शिफ्ट ट्रांसपेरेंट में देखिए अभी क्लिक नहीं लगा है, अगर हम टिक कर देंगे तो क्लिक लग जाएगा। देखिए अब क्लिक लगा है, चेक का साइन लगा है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर शिफ्ट बटन दबा के, यहाँ पे शिफ्ट बटन दबाए दबाए इसको हम खींचेंगे तो ऐसी आर्ट बनेगी। मेरा क्या है ना, रिकॉर्डिंग लगाया है इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है। ये समझ में आया आर्ट? यस सर। ठीक है, बच्चों को बताने के लिए होता है सबसे पहले। अब उसके बाद देखिए थर्ड आर्ट क्या बताएंगे आप। स्टार शेप लिया, स्टार यहाँ से लाइन पतली कर ली ताकि स्टार छोटे छोटे बने। अब देखिए ग्रीन कलर है तो हम इसको ब्लैक कर लेंगे, और दूसरी बात ये स्टार जो बना है ये हटा के हम ये वाला स्टार लेंगे ऐसे। और देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों का जैसे ये स्टार बना रहे हैं, अगर आपसे कोई गलती हो जाती, जैसे बड़े हो गए, कंट्रोल जेड करेंगे, अंडू जिसे कहते हैं, कंट्रोल जेड से अंडू, एक स्टेप पीछे करेगा। आपको बता रहे थे, देखिए आपको बता रहे थे स्टार वाली आर्ट बता रहे थे। स्टार में क्या है, आपको छोटे छोटे स्टार बनाने हैं, ऐसे ऊपर छोटे बड़े सब बना लेना है। जितने ज़्यादा बनाओगे उतना आर्ट देखने में अच्छी लगेगी। किसी भी स्कूल में होंगे जब बच्चों को आप पढ़ा रहे हो या कुछ भी हो, तो आप इस तरीके से बच्चों को सिखाएंगे तो उनका भी मन लगा रहेगा और वो इस तरीके करते रहेंगे। यानी आपको इवन चाहे इंटर क्लास का बच्चा है चाहे ग्रेजुएट क्लास का बच्चा है, सबसे पहले बच्चे को यही पढ़ाना होता है आपको, ठीक है। और आप लोग को भी कहीं भी जाओगे तो अगर कोई बेसिक क्लास स्टार्ट कर रहा है ADC तो उसे यही पढ़ाना भी चाहिए। ये नहीं है कि वो ये इस टॉपिक को छुड़वा दे, इसको कोई हल्के में ना ले, क्योंकि यही आपका बेस है, ठीक है। अगर आप इसको नहीं आप सोचते हो कि MS पेंट अरे बेकार है उसमें क्या करेंगे, तो जब आप कभी इंटर स्कूल या कक्षा 5 में कंप्यूटर साइंस पढ़ाने जाओगे तो MS पेंट पढ़ाना पड़ेगा, फिर एम्बेरस फील होगा कि लोग हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं। ये देखिए एक आर्ट आपको ये बनानी है चांद तारे वाली, ठीक है, बन जाएगी।
इसके बाद देखिए, जब आप ये डिज़ाइन बना लेते हैं, कोई भी जब हमें पेज खाली करना होता है तो कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल करते हैं, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल और डिलीट बटन दबा देते हैं। डिलीट हो गया। इसके बाद अब नेक्स्ट आर्ट आपको सर आप देखिए, चांद कैसे बनाए? चांद। देखिए, चांद के लिए एक गोल सर्किल लिया ऐसे, और एक गोल सर्किल और लिया। इसके बाद इसको उठा के ऐसे रख दिया ऐसे। अब ये देखिए, ये चांद दिख रहा है नीचे साइड में। आपने ये फिल विथ कलर जी लिया, सर। बाहर डाला कलर, इस पे डाला, इस पे डाला, हो गया। चलिए, ओके सर। चलिए नेक्स्ट आर्ट बताते हैं एमएस पेंट में आपको क्या बनाना है। देखिए, अब सबसे कठिन आप बता देते हैं फ्लैग, फ्लैग बनाना। ठीक है, फ्लैग बनाना तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फ्लैग बनाना बता रहे हैं। ये रेक्टेंगल सर्किट, ये लिया रेक्टेंगल शेप, इससे आपको एक स्टिक बनाना है। जो झंडे के लिए स्टिक की नीड होगी, स्टिक रेक्टेंगल शेप में लिया होता है, इसलिए ये इस तरीके से एक स्टिक हमने बना ली। सभी को स्टिक दिख रही है? ऐसे एक बेस बना लेना, इसको ऐसे रख लेना। ठीक है, इसके बाद गोल सर्किल लेना, इसको भी सेलेक्ट करके उठा के आप रख देना। फिर ये कर्व टूल लेना, ऐसे ऐसे। इसको देखिए सेलेक्ट करके कंट्रोल सी वी करेंगे तो ये दो पार्ट हो जाएंगे। कंट्रोल सी से कॉपी हुआ, कंट्रोल वी से पेस्ट हुआ, एक और आ गया। तो इसको हमने सेट करके यहीं पे बगल में इसके नीचे सेट कर दिया। ऐसे आप लोग भी कर लेंगे। फिर इसको सेलेक्ट करना, फिर कंट्रोल सी किया, वी किया। अब इस तरीके से फिर एक पार्ट आ गया, इसको भी उठा के हमने यहाँ पे रख लिया। अब देखिए, इसको हमें स्टिक से मैच कराना है, तो ये ऐसे हम सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबा के डिलीट कर देंगे, और इसको सेलेक्ट करके ऐसे इसको स्टिक से मैच करा देंगे। डिलीट करने से ये बेनिफिट हुआ कि ये बराबर से मैच करेगा लाइन से। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब इसके बाद हम ये कर्व टूल लेते हैं। ये कर्व, कर्व की खासियत यही है कि ये मूव करता है बनाने के बाद किधर भी, चाहे ऐसे मूव करो फिर ऐसे करो। हो गया। इरेजर टूल लेना आप, इरेजर टूल लेने के बाद ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इनको इरेज कर देना आराम से। और ध्यान रखिएगा, कंट्रोल प्लस से देखिए इरेजर का साइज बढ़ता है, कंट्रोल प्लस से, और कंट्रोल माइनस से घटता है, ये याद रखिएगा। अब देखिए, हमें देखने में दिक्कत हो रही है तो हम ये मैग्नीफायर इसीलिए दिया गया है आर्ट को सही करने के लिए। मैग्नीफायर लेने के बाद हम इस एरिया को जूम कर लेंगे क्लिक करके, देखिए बड़ा हो गया। अब इसके बाद हमने इरेजर टूल लिया, जो जितना यहाँ निकला एक्स्ट्रा हम इसको हटा ही देंगे। और ध्यान दीजिएगा, जो हमारी आर्ट में कमी है वो भी हम सही कर देंगे यहीं पे। जैसे ये देखिए थोड़ा खुल गया है ब्लॉकेज, हम पेंसिल टूल लेके हम एक तो यहाँ पे कलर डाल दें, नहीं तो कलर यहाँ जब डाला जाएगा ये फैल जाएगा। माइक बंद कर दीजिए, इसका माइक खुला है। ऐसे ऐसे ब्लॉक कर दिया। अब देखिए फिर से ये 300 नंबर है, आर्ट को जूम हटा देना, या राइट क्लिक करेंगे तो भी जूम हट जाता है। ठीक है, लेकिन अभी ये हम यहाँ से कर रहे हैं, 100 नंबर कर दिया, फिर से आर्ट इतनी हो गई। अब इसके बाद हम एक ये कर्व टूल ध्यान दे रहे हैं, नहीं तो हम ध्यान नहीं देते थे कभी। चलिए यहाँ पे अब देखिए, हम आगे आपको बता रहे थे, एक ये कर्व टूल लिया और यहाँ पे लाइन आप पतली कर देंगे। क्या कर देंगे? लाइन को पतली कर देंगे। ये तो डिस्टर्ब करने लगा। यहाँ पे लाइन हम ले लेंगे, यहाँ से लाइन पतली कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा मतलब डार्क कर लेंगे, बोल्ड। ऐसे यहाँ पे ऐसे खींच दिया। इसके बाद देखिए फिल विथ कलर लिया, हम कलर डालना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कलर आप लोग को देखने में दिक्कत हो रहा होगा, इसको हम नीचे कर लेते हैं, चला जाना चाहिए। हाँ सॉरी। ठीक है, इसके बाद ब्राउन कलर हम स्टिक में डाल देते हैं। इसके बाद येलो कलर या ब्लू कलर कर देते हैं। यहाँ पे बेस का कलर भी हम ब्राउन कर देते हैं, लाइट थोड़ा। ठीक है, इसके बाद एक बस एक छोटी छोटी अब डिज़ाइन है, जो भी आप लोग जैसा अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। इसके बाद एक
ब्लू कलर से हमें बनाना है चक्र। तो अब चक्र देखिए डायरेक्ट आप ऐसे बनाओगे तो बना सकते हो, अगर आपके हाथ सेट ना हो तो ऐसे आप मैग्नीफायर करके देखिए, कंट्रोल जेड करते हैं हम, मैग्नीफायर करके, ये मैग्नीफायर लेके, पहली बार में तो दिक्कत होगी लेकिन फिर धीरे धीरे बनने लगेगा। सेंटर पे आके ऐसे यहाँ से बराबर से खींच देंगे इस तरीके। जब आप खींचोगे तो थोड़ा बड़ा है तो इसको उठा के सेट कर सकते हैं ऐसे। अब हमने यहाँ लाइन टूल लिया, लाइन टूल लेके पतली लाइन कर लीजिएगा ध्यान से, ताकि 24 लाइन बनाने में दिक्कत ना हो। तो इस तरीके आप 24 लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जितनी हो गई हो ठीक है, अभी के लिए हम इतना बता रहे हैं कि हाँ इतनी आप लोग को इस तरीके से बना लेना है। अब हम फिर से 8 छोटी कर रहे हैं। ये देखिए आपका इस तरीके से फ्लैग तैयार हो गया है। अब इसमें देखिए और क्या कमी पूर्ति कर सकते हैं, आप इसमें लिखना चाहते हैं, ये टेक्स्ट टूल देखिए, अब बताने जा रहे हैं टेक्स्ट टूल। यहाँ पे टेक्स्ट टूल लिया, एरिया सेलेक्ट किया, कहाँ पे लिखना है, इतने में लिखना है हमने कहा। और यहाँ पे ये देखिए यहाँ से स्टाइलें आती हैं, आप किस स्टाइल में लिखना चाहते हो यहाँ क्लिक करके आप बदल सकते हो कि हमें बोल्ड लिखना है, इटैलिक लिखना है। और ये हैंग होता है जब फंट वाला लेते हैं, क्योंकि ये फंट जो है ये अलग से डाउनलोड करने पड़ते हैं। तो हमने ये नॉर्मल स्टाइल ले ली कि हमें इस तरीके से लिखना है। हमने यहाँ पे टाइप कर दिया, इसके लिए इस साइज भी थोड़ा कम कर लेते हैं। जय हिंद। ठीक, अगर इसके बाद आपको साइज बढ़ाना है तो इसको ऐसे सेलेक्ट करके